बोलते हैं। तो पहली चीज हमने क्या है, अध्याय का नाम लिखें। समुच्चय है ना, सेट्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है सेट, मतलब समुच्चय है क्या, है ना। मतलब कुल मिला के बात ये है, समझें अपन किस तरीके से समुच्चय या सेट की बात करें अपन, तो वो रहेगा क्या, किसी भी चीज का, कोई भी प्रकृति में जितनी विद्यमान है वस्तुएं, उनमें से उन वस्तुओं का संग्रह है। सबसे पहली चीज तो क्या हो गई, हमें संग्रह देखना है। ग्रुप हो गया, कलेक्शन हो गया, जो भी नाम आप कहो, है ना। ठीक, तो वैसे ही है कि किसी भी चीज का कलेक्शन। अब वो कलेक्शन अपन पढ़ाई में पढ़ रहे हैं, तो कलेक्शन किस तरीके का रहेगा, सुपरिभाषित। जैसे हमने क्या, जैसे मान लो हमने कहा कि सुपरिभाषित कैसे, हमने आपसे कहा कि दो चीजें लिख रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, एक सेट ये बना दिया, और एक बना दिया क्या कि अच्छा, सुपरिभाषित का मतलब क्या है, बदलना नहीं चाहिए। जैसे हमने कल की कहानी बताई, हमारी वाइफ से पूछोगे तो वो भी यही कहानी बताएंगे, क्यों, क्योंकि वो साथ में थे। लेकिन अगर मान लो हम ऋतिक से यही कहानी पूछें तो हमारे संग ही नहीं थे, सुन के बोलेंगे तो थोड़ा बहुत आगे पीछे तो हो गई हो। तो व्यक्तियों के अनुसार ना बदले। जैसे हमने कहा 5 देखो, इसका जवाब सब अपने मन में सोच लें, इसका जवाब क्या होगा। सेट बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत काय की पड़ती है, मंझले कोष्ठक की, है ना। पहले तो नाम उसके देंगे ना अपन, सेट के नाम देंगे कैपिटल लेटर से देंगे, पूरे 26 में से किसी को भी ले लें, है ना। तो ए बी सी डी जो भी लिखेंगे तो वो कैपिटल रहेंगे ना, और ये मंझले कोष्ठक से स्टार्टिंग करेंगे और उससे खत्म भी करेंगे। बीच में जो भी लिखेंगे वो कॉमा के साथ लिखेंगे। अब इसका हमारे हिसाब से, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं, आप लोग भी सोचना सही है या नहीं। AEIOU सही है। तो आप पूरी चीचली में आप किसी से भी ये चीज पूछोगे कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला बताओ कौन कौन सी, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर बताओ, क्या बताना है, स्वर। तो आपको हर जगह से यही जवाब मिलेगा। तो ये हो गया सुपरिभाषित। अब इसके आप देखो, क्या टाइम है नहीं अपने पास, पहले हमने खूब कराया है ये चीज कि भाई आप लोग लिखो फिर हम बता रहे हैं ना। तो आप लोग सोच लो ईमानदारी से, लेकिन सोच लो हमने लिखा क्या, हो गए 5। हमें ये पसंद है, मान लो हमें इनके नाम याद है। अब इनमें से हो सकता है एक आध को आप ना जानते हो, या आप लिखोगे तो कोई दूसरा नाम आए, हो सकता है। तो ये सुपरिभाषित नहीं होगा, है ना। इसमें एक चीज हो सकती है, आपके पसंदीदा या सबसे अच्छे क्रिकेटर, है ना। तो हमारे हिसाब से भैया धोनी है, गंभीर है, कोहली है, सहवाग और पठान है, ये अच्छे लगा था, मतलब ये हमें नहीं माना था बहुत अच्छा। ठीक है, कल सूर्या ने का 50 बनाई थी कल रात को। तो ये क्या है, ये सुपरिभाषित नहीं है, ये हमारे हिसाब से ये आ गए। खुशी के हिसाब से दूसरे आ सकते हैं, इनके हिसाब से दूसरे, इनके हिसाब से दूसरे, आपके हिसाब से दूसरे, और आपके हिसाब से दूसरे हो सकते हैं। तो ये सुपरिभाषित नहीं। लेकिन ये क्या हो गया, ये आप कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो पहली चीज ये देखी। दूसरी चीज क्या हो गई कि समुच्चयों को लिखने के तरीके, है ना। समुच्चय लिखने के तरीके तो कितने प्रकार के होते हैं, हाँ देखो, एक तो क्या हो गया, रोस्टर रूप, या इसी को बोलते हैं सारणी बद्ध रूप। ठीक है, इसके बाद तीन ही चल रहे हैं बेटा। और दूसरा हो गया क्या, समुच्चय
निर्माण रूप। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के मिले तो इसमें क्या रहता है, इसको अपन लिखते हैं क्या संख्याओं के रूप में, या ये जो ये तरीका लिखा है ना, ये तरीका ये हो गया क्या रोस्टर रूप में, सारणीबद्ध रूप में लिखा है ना। और समुच्चय निर्माण में क्या होता है, उसके गुणधर्म के हिसाब से लिखते हैं। जैसे इसमें लिख रहे हैं हम, ये देखा हमें, ये देखा है तो ये किस रूप में है, ये सारणीबद्ध रूप में है, रोस्टर रूप में है। ठीक है, तो इसको हम क्या समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहे हैं, तो क्या करेंगे, इनको सबको एक चीज मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x सच दैट, x मान लिया, ये हमने लिख दिया एक्स्ट्रा, ये लिख दिया है ना, x मान लिया कि ये जो है ना सब x है। कैसे हैं x, इस प्रकार से, ये हो गया क्या सच दैट का निशान, इस प्रकार से है कि x क्या है, 1 3 के गुणज हैं। अब 3 के गुणज हैं तो कितने हैं, 3 के गुणज बहुत सारे हैं, तो क्या माने अपन, x जो रहेगा ना वो रहेगा 3 से शुरू होगा और 12 पे खत्म हो रहा है, लेकिन 3 भी है इसमें तो ये निशान लगा देंगे, ये और ये बराबर। ठीक है, और 12 भी है तो ये और बराबर लगा देंगे, है ना। अगर हम इसको लिख दें 3 और 12 नहीं आएंगे, इसका मतलब क्या है, जो x है ना ये 3 से बड़ा है, मतलब 4 से आगे की आएगी 6 आ जाएगा, है ना। और ये 12 से छोटे हैं तो कितना आएगा, 9 आएगा। लेकिन इसमें क्या है, 3 से बड़े चाहिए, 3 से बड़े हैं, है ना, 3 से बड़े हैं और 3 भी चाहिए, बराबर लगा मतलब 3 भी होगा। ठीक है, समझ में। तो ये हो गया आपका क्या, रोस्टर रूप, समझ गए। हाँ सॉरी, ये रोस्टर रूप, ये समुच्चय निर्माण रूप, आया समझ में। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़े थे अपन ने, कुछ प्रकार पढ़े थे, 2 या 3 पढ़े थे नहीं, कौन कौन से थे, मिटा दें इसको, लिखना तो नहीं, वीडियो में से देख के लिख लेना या फिर इनकी कॉपी से लिख लेना, है ना। वो तो संक्रियाएं थी बेटा, चलो देखो, हाँ आप नहीं आए थे। क्या है, पहला पढ़ा था क्या, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय या इसी को क्या बोले थे अपन, शून्य समुच्चय, शून्य समुच्चय, खाई इसको बोलते हैं बेटा, ये निशान को बोलते हैं खाई। इसका मतलब है ये, मतलब इसको इनको बताना है तो कैसे दर्शा सकते हैं, इससे ये निशान हो गया, है ना, चिन्ह हो गया। ठीक है, दूसरी चीज हमने पढ़ी थी क्या, परिमित और अपरिमित। तीसरी चीज क्या पढ़ी थी, एक और थी नहीं, ठीक है, एक और चीज बताई थी, एक चीज और बताई थी, ठीक है, और बताया था कुछ, हाँ घात समुच्चय के पहले अपन लिखे उप समुच्चय, फिर लिखा हाँ हाँ अधिसमुच्चय, एक और क्या बोले थे अभी भैया आप, घात समुच्चय। मतलब खुशी सिर्फ बंक मारती तो अपन क्लास भी नहीं देख सकते कि देख लें। चलो ठीक है, 9 चीजें मिली। अब देखते हैं अपन इनको जो लिखे हैं आपने, उनको अपन चेक करते। पहली चीज है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। नाम से जैसा लग रहा है रिक्त, रिक्त मतलब खाली स्थान वाली जगह, मतलब ऐसा सेट जिसमें एक भी अवयव ना हो, है ना, ऐसा सेट जिसमें एक भी अवयव ना हो, है ना, उसे रिक्त समुच्चय या शून्य कहते हैं। और काय से दर्शाते हैं, फाई से।
इसको दर्शाने का एक और तरीका है, ये अगर हमें नहीं पता तो हम सीधा सीधा सेट बनाएंगे, ये इसमें कोई भी अवयव नहीं है ना, तो या तो ऐसे बता दो या ऐसे बता दो, ठीक है, कोई भी अवयव नहीं है, अवयव होता तो ऐसे लिखा था, है ना, तो ये अवयव है, इसमें कोई अवयव नहीं है, ठीक है। इसके बाद है परिमित, परिमित और अपरिमित, नाम से ही देखें अपन, परिमित, परिमित को क्या बोलते हैं, फाइनाइट, फाइनाइट मतलब सीमित, है ना, परिमित मतलब हो गया सीमित, मतलब हमने एक सेट बनाया 1 2 3 और यहां से ले गए 1000 तक, तो इसमें सीमित है क्या, 1 से शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है, 1000 तक, और दूसरा लिखा 1 2 3 4 और डैश 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 डैश, ये शुरू तो हो रहा है, पता है कि 1 से शुरू हो रहा है, खत्म कहां हो रहा है, अनंत पे, मतलब खत्म नहीं हो रहा है, जहां ले जाओगे उससे 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही दो हैं, क्या है, ये हो गया आपका क्या, सीमित, और ये हो गया असीमित, तो ये हो गया क्या, परिमित समुच्चय, और ये हो गया अपरिमित समुच्चय, ठीक है। इसके बाद समान समुच्चय, तो समान कैसे हम कहें कि भैया हम हमारे जैसे हैं, समान है हम, तो कुछ लगेगा क्या, इसके लिए हमें समान अगर बताना है, अगर हम समान बताएंगे हम कौन जैसे हैं, तो किसी दूसरे को, मतलब कुल मिला के 2 जन चाहिए हमें, तो कोई भी 2 सेट है ना, ए और बी, इसमें जो अवयव है वो इसमें मिलने चाहिए, इसमें जो अवयव है वो इसमें मिलने चाहिए, अवयव कितने भी हों, अरे यार सर, नहीं वो अब न चल है ना, वो कीबोर्ड में चालू करो ना तब ही लगे, मतलब पहले से लगो रहे तो ही वो शो करत, नहीं तो अब नहीं लगा है। ये ए ये बी 2 सेट है, इनमें बराबर होना चाहिए, कुल मिला के समानता होनी चाहिए, अगर इसमें 4 सेट है और इसमें भी 4 है, तो इसमें जो अवयव है वही अवयव इसमें मिले, क्रम की जरूरत ना मिले, नहीं है ना, कोई भी क्रम हो, ठीक है, तो ये ऐसे दर्शा देंगे बराबर, ठीक है, तो ये कहलाएंगे समान समुच्चय। फिर आता है आपका एकल समुच्चय, क्या आता है फिर, एकल समुच्चय, हाँ, इसमें एक ही अवयव कोई सा भी हो, लेकिन अवयव क्या रहे, एक ही रहे, एक ही गिनती करे तो एक ही आए, दूसरा ना मिले, तो वो कहलाएगा आपका एकल समुच्चय, ठीक है। उप समुच्चय पे चलें, उप समुच्चय पे चलते हैं, क्या दिया है आपको, एक सेट दे दिया हमने, क्या, ए बी सी डी और ई, ठीक है, ये बना दिया, और एक सेट हमने बना दिया क्या, ए बी सी, ठीक है, और एक सेट बना दिया हमने ए बी और जेड, 3 सेट बनाए, तो एक तो ऐसा देखा ए बी सी आए हैं, कहां से आए हैं, इसमें से या इसमें से, ऊपर वाले में से, मतलब ए बी और सी ये ले लिए, तो बी के जितने ग्रुप आए हैं वो काय में से लिए हैं, ए में से लिए गए, तो कहलाएगा क्या, बी सबसेट कहलाएगा ए का, मतलब बी में जितने अवयव हैं वो ए से लिए गए हैं, तो ये उप समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद हम सी को देखें, ए इसी से लिया है, बी इससे लिया है और जेड इससे लिया ही नहीं है, तो ये सी सबसेट नहीं कहलाएगा ए का, ठीक है, समझ में आई। अब इसको देखें, तो ये क्या हो गया, सबसेट, है ना, ये हो गया क्या, उप समुच्चय हो गया, किसका, ए का उप समुच्चय है। अब ए को भी कुछ बोलेंगे, तो ए को बोलेंगे हम अधि समुच्चय, मतलब सुपरसेट, ठीक है, सुपरसेट या अधि समुच्चय, ठीक है, तो ये हो गया आपका, ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद अगर हम कहें कि एक सेट दिया हमने, मान लो ये ए बराबर दिया है 1 2, बस इतना ही ले रहे हैं, ठीक है, इसके उप समुच्चय बनाना है, अभी तो दिए थे तो हमने ढूंढे, ये दिए थे इनमें ढूंढे, अब इसके बनाने हैं, तो पहला उप समुच्चय क्या रहेगा, 5 रिक्त समुच्चय, ठीक है, ये रहेगा, दूसरा क्या हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा 2
और एक हो जाएगा 1 और 2 दोनों, कितने बने? 4 बने। ठीक है, अब इसमें बात आती है क्या? उचित उपसमुच्चय की। तो जैसे हम कहें ये ए सेट है, इसके उपसमुच्चय 1 2 3 4 है। अब ये जो दिख रहा है ये तो हमने कहा भाई सेम ही है, इसको तो हम ए भी लिख सकते हैं। तो इसको छोड़ के बाकी के जो हैं ये उचित समुच्चय कहलाएंगे, है ना। ठीक है, उचित उपसमुच्चय कहलाएंगे। समझ में आया? तो ये भी हो गया, है ना। अब बचा क्या? घात समुच्चय। घात समुच्चय मतलब एक सेट दिया है, उसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे। तो उसके लिए क्या व्यवस्था थी? n किसकी पावर? 2 की पावर। तो 2 की पावर n, तो n क्या क्या रहेगा? n रहेगा उसके अवयवों की संख्या। तो इसमें कितने अवयव हैं? 2। तो 2 की पावर 2 बराबर 2 की पावर 2 कितना आता है? 4 आता है। तो ये 4 होने चाहिए, 1 2 3 4 है। तो ये जो व्यवस्था है ना, ये कहलाती है घात समुच्चय। इसको दर्शाते हैं P, और यहां पे आ जाएगा सेट का नाम। जैसे ये A है तो PA आएगा। ठीक है, इसकी क्या रहेगी? 2 की घात n रहेगा ये। ठीक है, ये हो गया घात समुच्चय। अब बचा क्या? सार्वत्रिक। सार्वत्रिक यूनिवर्सल। सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे इतने सारे सेट लिखे, इसमें सबसे बड़ा सेट बताओ कौन सा दिख रहा है आपको, जिसमें सबसे ज्यादा अवयव हों? एक है ये वाला, पक्का? ये है ना। अब ये दिख रहा है, बाकी के जितने ABCD वाले छोड़ दें, गिनती वाले देखें अपन, तो ये है ना 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं हैं। ये 1 से 1000 तक है, ये खाली है, ये 1 और 2 है, मतलब है ना। तो इसमें से ही सारे लिए गए हैं। प्राकृत संख्याओं का कोई भी छोटा सा सेट रहेगा ना, तो वो इसमें से ही लिया जाएगा। तो प्राकृत संख्याओं के छोटे मोटे सेट के लिए सब सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट कौन सा कहलाएगा? यही कहलाएगा। मतलब ये है कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें सारे अवयव आ जाएं, है ना, बाकी सेट के सारे अवयव उसमें आ जाए, वो क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक सेट, है ना। अब जैसे यहाँ 1000 लिया था इसलिए ये बड़ा हो रहा है। एक हमने ले लिया, मान लो सेट ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। एक ले लिया 1 2, एक ले लिया 1 2 3 4 5 6, एक ले लिया 3 5 7 9, ठीक है। और एक ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लिखे 1 2 3 4 5 सेट लिखे हैं, सब में संख्याएं लिखी हैं, सब में पॉजिटिव नंबर हैं, सब 1 से शुरू हो रहे हैं, लगभग मतलब 1 से 10 के बीच में ही है। इनमें सार्वत्रिक सेट कौन सा कहलाएगा? पी कहलाएगा, क्योंकि इसके 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 सबके अवयव इसी से लिए गए हैं। तो ये कहलाएगा आपका सार्वत्रिक सेट, है ना। आया समझ में? ठीक, इतना ही है इनमें।